हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के मैं टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपके सीयूटी एंड बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? वो थे महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रिपोर्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI सबसे पहले किस रिपोर्ट ने इंडेक्स किया था? वो थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट इज 1990। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HDI। HDI का कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो बच्चों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये तीनों है, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI। HDI की फुल फॉर्म क्या है? ये इतना सिंपल सा लट्टू सा सचिन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग, चलिए मैं ही बताता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन HDI। HDI में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेजर किया जाता है? तो जो उसमें कैसे मेंशन किया जाता है? लिटरेसी रेट, GNI पर कैपिटा और एम्प्लॉयमेंट रेट, या अर्बनाइजेशन, किस चीज से नापा जाता है? तो GNI पर कैपिटा से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन HDI रिफ्लेक्ट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन HDI कैसे रिफ्लेक्ट होता है? तो हेल्थ एंड एक्टिविटी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द सॉरी विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन HDI रिपोर्ट पब्लिश करती है? तो वो है UNDP। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ HDI। कौन सा नॉट है HDI का डायमेंशन? देखिए बच्चों, नॉट आप लोग खास करके ध्यान देना, मैं नॉट के चक्कर में एक आंसर एक क्वेश्चन और एक नंबर मिस करके आया था, वो भी MCQ में ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रीडम। क्योंकि हेल्थ है डायमेंशन, वेल्थ भी है और एजुकेशन नहीं भी है, बट फ्रीडम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, which country ranked the first in HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2020। 2020 में सबसे ऊपर टॉप पे कौन था? नॉर्वे था। नॉर्वे बच्चों एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और अधिकतम जितने भी हमारे चार स्कैंडिनेवियन देश हैं, ये चारों HDI में टॉप पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द HDI फोकसेस ऑन। HDI किस चीज पे फोकस करता है? तो बच्चों, ह्यूमन वेलबींग एंड कैपेबिलिटी पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखना, नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इंडिकेटर्स इन HDI। HDI में कौन सा हमें एजुकेशन इंडिकेटर का पार्ट नहीं है? तो बच्चों, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाकी सारे हैं। मीन्स ऑफ ईयर स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल और एडल्ट लिटरेसी, तीनों हैं। बस जो ऑप्शन सी है, दैट इज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, व्हाट डज GNI स्टैंड फॉर। अभी इसका फुल फॉर्म हम लोग देख कर आए थे, फिर से पूछ लिया, पर हम फिर बता देते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एम्फसाइज। आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज पे एम्फसाइज करता है? तो बच्चों, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लो HDI। तो बच्चों, जो चड की एक अफ्रीकन कंट्री है, सबसे कम इसका HDI है। बाकी नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा तीनों है, टॉप पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ हेल्थ इन HDI। कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर है? तो बच्चों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड। इसमें से कौन सी, सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट, अच्छा सबसे पहली बार कब रिपोर्ट पब्लिश हुई? तो 1990 में, 1990 में, सॉरी 1990। तो हमारे चैनल का प्रचार आ गया है। 2 सेकंड के लिए प्लीज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच स्टेट इन इंडिया रैंक्स हाईएस्ट इन HDI। इंडिया में कौन सा स्टेट HDI पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक करता है? तो बच्चों, केरला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्प्लाइज। ह्यूमन डेवलपमेंट एम्प्लाइज क्या एम्प्लाई करता है? तो बच्चों, इनलार्जमेंट ऑफ ह्यूमन चॉइसेस। ये इंसान की चॉइसेस को बढ़ावा करता है, बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स
वाज रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स किस चीज का रिप्लेस कर दिया गया, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट है, ध्यान से पढ़ना, रिफ्लेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो लिटरेसी करते हैं, लाइफ एक्सपेंसी करते हैं, इनकम लेवल करते हैं, बट फर्टिलिटी रेट नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हु डेवलप्ड द एचटीआई फार्मूला along with महबूब, मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कि महबूब उल हक के पार्टनर कौन थे, तो बच्चों अमृता सिंह जी। इनका भी नाम किताब में जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द जीएनआई पर कैपिटा इज मेजर्ड इन, जीएनआई पर कैपिटा पे कितना मेजर किया जाता है, तो यूएस डॉलर में, दैट इज पीपीपीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन एचडीआई, एचडीआई में एजुकेशन इंडिकेटर, सॉरी एजुकेशन का इंडिकेटर क्या है, तो बच्चों स्कूल अटेंडेंस बिल्कुल नहीं है, नंबर ऑफ स्कूल्स ये भी नहीं है, बजट ऑफ एजुकेशन ये भी नहीं है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये है। तो नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा, इसमें से पूछ रहा है, इन जो ऑप्शन दिए इथियोपिया, अफगानिस्तान, नॉर्वे, यमन, तो इनमें से पूछ रहा है, तो नॉर्वे बच्चों में से टॉप पे ही रहता है, चाहे कोई भी ईयर ले लो, चाहे 19 का 90 ले लो, चाहे 2020 ले लो, कोई भी 2010 ले लो, अधिकतम जो है समय नॉर्वे ही टॉप पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, विच अप्रोच फोकसेस ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कौन सी इसमें से अप्रोच, जैसे आपको पता है कि 4 अप्रोचेस हैं बेसिक, सॉरी आप सभी को पता है जैसे कि 4 अप्रोचेस दी गई हमारी किताब में। पहला क्या है, बेसिक नीच अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, और ये जो लास्ट है इनकम अप्रोच। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा अप्रोच जो है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस देता है, तो बच्चों वो लास्ट वाला है, दैट इज इनकम। ये देखो वर्ल्ड से पता चल रहा है इनकम, सीधी सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, विच स्टेट इन इंडिया हैज लोवेस्ट एचडीआई, पहले लार्जेस्ट पूछ रहा था तो उसका क्या था, केरला, अब लोवेस्ट पूछ रहा तो उसका क्या, बिहार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट में किस इंडियन, क्या लिखा, इंडियन इकोनॉमिस्ट ने अपना वो दिया, क्या बोलते हैं, योगदान दिया, ऐसे बोल सकते हो, तो अमृता सेन जी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, एसडीआई रैंक्स कंट्रीज ऑन अ स्केल ऑफ, तो क्या स्केल है उसकी, तो 0 to 1, उसी में पॉइंट कर करके सारी रैंक मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा इसमें नहीं है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, बट मैकेनिकल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनलार्ज पीपल चॉइस, लोगों की चॉइस को बढ़ाना। प्लीज हमारे चैनल का नाम एमसी गाइडेंस, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड आल्सो शेयर इट, ऐसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, व्हाट इज यूज टू एडजस्ट इनकम फॉर एचडीआई, क्या यूज किया जाता है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसको बोलते हैं पीपीपीपी, जो कि है डॉलर में, डॉलर पीपीपी। नंबर 32 बच्चों, विच ऑफ दिस इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एचटीआई, एचटीआई का लिमिटेशन नहीं है, तो कंसीडर्स मल्टीपल इंडिकेटर्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, व्हाट इज अ एमपीआई स्टैंड फॉर, एमपीआई क्या स्टैंड करता है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्टैंड करता है। 34 है बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो पहले क्या था, ऐसे पूछ रहे सीधा सीधा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो बच्चों टर्सरी, जिसे सर्विस सेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एजुकेशन इन एचडीआई प्रमोट्स, एजुकेशन इन एचडीआई प्रमोट्स कैसे, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनकम इज नेसेसरी फॉर, इनकम किस लिए नेसेसरी है, तो एक्सेस टू रिसोर्सेस, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा रिसोर्सेस को आप एक्सेस कर सकते हो। विच रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, दैट इज GIII,
तो कौन सी रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? तो बच्चों वो थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, द इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI account for, तो inequality in distribution of achievements, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, which index measures gender disparity in human development, तो जेंडर डिस्पैरिटी ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा इंडेक्स है जो शो करता है? तो GII, अभी GI की स्पेलिंग बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, इंडिया फॉल्स अंडर विच कैटेगरी इन HDI, वेरी हाई, मीडियम एंड लो? तो बच्चों सभी को पता है इंडिया का इसमें आता है मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, व्हाट डज HDRO स्टैंड फॉर? HDRO क्या स्टैंड करता है? तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी स्टैंड करता है। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हाई HDI कंट्रीज, इसमें से कौन सा फीचर नहीं? तो लो पर कैपिटा इनकम, जैसा कि जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहां पे किसी का लो पर कैपिटा इनकम है ही नहीं भाई, सभी का हाई है। इवन अगर जो हमारा ये नॉर्वे जैसे कंट्रीज है, नॉर्वे स्वीडन, अगर यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड हो तो गवर्नमेंट अपने तरफ से पैसा आपको देगा, ठीक है, कि मतलब आप कहीं पे जाके बढ़िया जॉब कर लो या अपनी बेटर लाइफ स्टाइल बना सको। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड्स ऑन, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? तो हेल्थ सर्विसेज पे। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे, अदरवाइज नहीं। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज हाईएस्ट HDI, कौन सा भैया वर्ल्ड का रीजन है? तो वो रीजन है वेस्टर्न यूरोप, और वेस्टर्न यूरोप में ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 है, द कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी टू फंक्शन इज गिवन बाई, तो कैपेबिलिटी टू फंक्शन ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो अमर्त्य सेन जी के द्वारा दिया गया था। 47 है, व्हाई इज HDI कंसिडर्ड बेटर देन GDP, GDP से HDI क्यों बेटर समझा जाता है? तो बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन 48 है बच्चों, द HDI मेथोडोलॉजी वाज रिवाइज्ड इन, HDI की जो मेथोडोलॉजी है वो कब रिवाइज की गई थी? तो वो 2010 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी में सही। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, एजुकेशन ब्रॉडेंस, एजुकेशन जो है वो किस चीज को बढ़ावा दे देता है? तो ह्यूमन चॉइसेस एंड कैपेबिलिटी को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का एम नहीं है? तो बच्चों वेल बीइंग है, एम्पावरमेंट है, इक्वालिटी, बट डिस्क्रिमिनेशन किसी चीज पे करना ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। बच्चों इन सभी 25 क्वेश्चंस की मैंने आंसर की भी ऐड कर दी है, ये देखिए मैं धीमे धीमे सेटअप कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं जस्ट टू सी। और हमारे चैनल का नाम है MCQ एंड गाइडेंस, प्लीज इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, और अपनी और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू सून।